आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल क्लास 10। आज हम कृतिका का सेकंड लेसन पढ़ेंगे। उससे पहले आपने फर्स्ट लेसन पढ़ा था माता का आंचल, जौर पंचम की नाक। इस लेसन के माध्यम से जो लेखक कमलेश्वर हैं वो क्या समझाना चाहते हैं कि ये समझाना चाहते हैं कि जो नाक होती है, मनुष्य की जो नाक होती है वो प्रतिष्ठा का प्रतीक होती है, सम्मान का प्रतीक होती है। जैसे हमारे देश में कहावत है कि नाक कट जाना या कि बदनामी हो जाना। तो इस लेसन के माध्यम से जो लेखक हैं वो क्या समझाना चाह रहे हैं कि किस तरह से जो नाक है वो व्यक्ति के सम्मान का एक प्रतीक माना गया है, और उस नाक की प्रतीक उसकी सम्मान की रक्षा के लिए व्यक्ति कहाँ तक किस कार्य को कर सकता है। तो इसमें शॉर्ट में आपको जैसे इस तरह से मैं बताने की कोशिश करूँगी कि हमारा देश आज़ाद हो गया है, उसके बाद की ये कहानी है। देश में आज़ाद होने के बाद क्या हुआ है कि जो इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ अपने पति के साथ आती हैं हिंदुस्तान की शहर के लिए। तो सारे देश में खलबली मच जाती है वे किस तरह से उनका स्वागत किया जाए। तो जो वहाँ का हिंदुस्तान का जो दर्जी है वो परेशान हो जाता है कि किस तरह के वो कपड़े पहनेंगे, कैसे सूट सिलेंगे, और भी जो है साफ़ सफाई हो जाती है, नगर निगम वाले सफाई की ओर जोर दिया देते हैं। लास्ट में ये होता है कि वहाँ पर जो जौर पंचम है उसकी जो एक मूर्ति है उस पर नाक नहीं होती। अब उस नाक की हलवली नाक लगाने के लिए पूरे देश में हलवली मच जाती है कि एलिजाबेथ आएगी तो ये समझेगी कि किस तरह से यहाँ की जो मूर्तियाँ उस पर नाक नहीं है। तो अपने नाक की रक्षा के लिए, यानी कि अपने नाक के सम्मान के लिए भारतीय किस कदर तक जिन लोगों के हम इतने साल तक गुलाम रहे अंग्रेज़ों के, उसके बावजूद भी हम उनकी गुलामी से आज भी नहीं टूटते। आज भी हम अपनी नाक की रक्षा के लिए, अपने सम्मान की रक्षा के लिए उनके सामने घुटनों टेक देते हैं। वो इस लेसन के माध्यम से बताया कि भाई मूर्तिकार को बुलाया जाता है, मूर्तिकार को उस मूर्ति को दिखाया जाता है कि भाई इस पर नाक लगाओ। अब मूर्तिकार क्या करता है, भाई ये कहता है कि वो बहुत सी जगह का क्या करता है, बहुत से जगह जाता है कि इस तरह का पत्थर मिल जाए जिसे पत्थर से नाक बनाकर उसकी नाक लगा दी जाए। सारे वो यानी कि बहुत ज़्यादा प्रयत्न किए जाते हैं कि किस तरह से अपने सम्मान को बचाया जाए। तो ये देखा गया कि भाई किस तरह से एक सभा होती है, उस सभा के माध्यम से ये होता है भाई किस तरह से। अब बाद में ये भी कहा जाता है कि भाई जो क्रांतिकारी लोग थे जैसे सुभाष चंद्र बोस है, लाला लाजपत राय हैं, उन लोगों की उनकी मूर्ति पर से नाक हटाकर इस जौर पंचम की नाक पर लगा दी जाए। इस तरह से देखा जाए तो एक तरह से ये देखा गया था कि हम गुलामी का जीवन जीते जीते भी गुलामी से मुक्त नहीं हुए थे, कि आज